नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। कल बीजेपी के मंत्री राम सूरत राय ने एक बयान दिया था और कहा था कि सीमांचल के इलाकों में घुसपैठिए लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, मठ और मंदिर के ज़मीन को कब्जा रहे हैं। इसके बाद से एनडीए में बवाल से छिड़ गया। एनडीए के कई नेता हैं जिन्होंने राम सूरत राय को जवाब दिया। जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी ने कह दिया कि इन लोगों के मन में घुसपैठ बैठा है, अगर कोई ऐसा प्रमाण है तो वो हमको ला करके दे, हम खुद घुसपैठियों को धक्का मार के इस देश से निकालेंगे। लेकिन आज विपक्ष ने इस मुद्दे को लपका है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि अगर देश की सीमा में कोई अगर घुसपैठ कर रहा है तो ये सरकार क्या कर रही है, मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ में बिहार में नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, पहले आप सुने। अब उनके पास ज्ञान है, सूचना है तो धन्यवाद, लेकिन यदि सचमुच घुसपैठ हुआ है तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेवारी भारत की सरकार का है। और दिल्ली में हुकूमत, आरएसएस, धार्मिक उन्मादी और सबको बेवकूफ़ बनाने वाले, देश को लुटने लुटाने वालों के सबसे बड़े कप्तान श्री मोदी जी बैठे हुए हैं। ये मोदी जी पर आरोप है ना। यदि कोई घुसपैठिया इस भारत की सीमा के भीतर आ रहा हो तो आखिर देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? यदि केवल हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान से देश नहीं चल रहा है, ये भारत के लोग सभी मिलजुल करके रहते हैं। बावजूद हम इन लोग मान के चलते हैं कि कोई घुसपैठिया हो और ऐसा घुसपैठिया जो देश के लिए खतरा हो तो आप उसे निकालो, पकड़ो। किसी ने रोका है क्या? एक भी ऐसे उन्मादियों को जो उग्रवादी हैं उन्हें पकड़ने में कभी किसी ने अवरोध पैदा किया है? इसलिए विधवा विलाप बहुत खराब चीज़ है। शासन, हुकूमत विधवा विलाप के लिए सूचना देने के लिए नहीं है, बल्कि इस मुल्क को और शांति व्यवस्था कायम रखने का एक सबसे बड़ी ताकतवर संस्था का नाम है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। क्या सच है क्या झूठ है, उनके पास सूचना होगी। लेकिन वो जो कह रहे हैं यदि यही सच है तो शायद अपने भारत की सरकार की असफलता के ऊपर उनको विचार करना चाहिए कि आखिर भारत की सरकार क्या कर रही है। इस्तीफा मांग रहे हैं उनसे। एक आदमी बोलो ना। क्या जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने इस्तीफा मांगा है राम सूरत राय। अब मैं नहीं समझता हूँ, जब भारत की सरकार कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है तो आरएसएस के लोग जहाँ भी कुर्सी पर बैठे हैं सबको हट जाना चाहिए, और न हटें तो उनके सहयोग करने वालों को शर्म आनी चाहिए कि जनता के साथ क्यों जो धोखाधड़ी हो रही है उनके सहयोग में उनका साथ दे रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली में मोदी को और नीतीश कुमार को बिहार में। गिरधारी लाल हैं, कहते हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिल रहा है, बिहार में विकास नहीं हो पा रहा है। जो जदयू के सांसद हैं बांका से, उनका आरोप है कि केंद्र सरकार बिहार में मदद। तो सुना आपने जगदानंद सिंह के बातों को, जिन्होंने करारा जवाब दिया है राम सूरत राय को और बीजेपी और जेडीयू को। कहा है कि जिस तरह से देश में हर जगह आरएसएस सरकार चला रही है, अगर वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे। ये जनता के साथ अन्याय है कि देश के साथ गद्दारी हो रही है, देश के साथ छल हो रहा है और नीतीश कुमार, जेडीयू इन लोगों का साथ दे रही है। आरएसएस का नाम लिया है फिर से एक बार जगदानंद सिंह ने। पिछले दिनों जगदानंद सिंह आरएसएस को लेकर के बयान दिया था, तालिबान से तुलना कर दी थी आरएसएस की। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई थी बिहार में। जगदानंद सिंह अपने बयान पर अड़े रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो नेता है उन्होंने जगदानंद सिंह को आड़े हाथ लिया था और जवाब दिया था। लेकिन इस वक्त जो है एनआरसी का मुद्दा फिर से बिहार में शुरू हो चुका है। राम सूरत राय ने इस पर बयान देकर के राजनीति शुरू कर दी है। जेडीयू और बीजेपी में पहले से ही इस मामले को लेकर के एक साथ मेल नहीं बैठ रहा था। बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं तो जेडीयू के नेता कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है जगदानंद सिंह बड़ा हमला किया है नीतीश कुमार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कहा है कि दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए।
बने रहे हमारे साथ, आपको हम तमाम ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। नमस्कार।